मेथड्स ऑफ जॉब एवोल्यूशन की बात करते हैं कि मेथड ऑफ जॉब एवोल्यूशन में क्या कितने टाइप के मेथड होते हैं। तो पहला आप कह सकते हैं कि दो बेस पे होते हैं, नॉन एनालिटिकल एंड एनालिटिकल। अब नॉन एनालिटिकल का क्या है, रैंकिंग मेथड एंड जॉब ग्रेडिंग मेथड। वहीं एनालिटिकल में क्या होता है, फैक्टर कंपैरिजन मेथड और पॉइंट रैंकिंग मेथड। तो देखते हैं रैंकिंग मेथड क्या होता है। दिस इज द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट सब्जेक्टिव मेथड। जॉब आर रैंक फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट बेस्ड ऑन देयर ओवरऑल वैल्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसमें आप कह सकते हैं कि एक जॉब को रैंक किया था हाईएस्ट से लोवेस्ट रैंक पे, उसी के हिसाब से। जैसे मान लीजिए सीईओ की जॉब है एक रैंक पे, वहीं क्लरिकल जॉब हो गया 50 रैंक पे। एक मान ली 50 जॉब है तो सीईओ का पोस्ट रहेगा एक पहले रैंक पे, वहीं क्लरिकल हो गया आप कह सकते हैं जो भी क्लर्क वाला अगर जो रोल रहेगा वो 15 रैंक पे रहेगा। अब सेकंड में है, सेकंड जॉब ग्रेडिंग मेथड में क्या रहता है, जॉब्स आर ग्रुप्ड इनटू प्रीडिफाइंड क्लासेस आर ग्रेड्स बेस्ड ऑन सिमिलर लेवल ऑफ ड्यूटीज रिस्पांसिबिलिटी एंड रिक्वायर्ड स्किल्स। ईच क्लास है पे रेंज। इसमें क्या होता है, जॉब को कह सकते हैं एक ग्रुप में डिवाइड किया जाता है या फिर एक क्लास में एक ग्रेड में उनके जो है ड्यूटी के हिसाब से उनको डिवाइड किया जाता है, चाहे स्किल्स हो चाहे वो रिस्पांसिबिलिटी की बात होती है। सबका जो है अलग अलग जो है पे रेंज होता है। जैसे मान लीजिए कि एंट्री लेवल हो गया, स्किल टेंस मैनेजर हो गया, सबका जैसे मान लीजिए कोई अकाउंटेंट है, कोई क्लर्क है, कोई सीईओ है, सबका जो है अलग अलग जो है पे स्ट्रक्चर रहेगा। अब थर्ड उसके बाद एनालिटिकल में देखते हैं। एनालिटिकल में क्या है कि एनालिटिकल में पहला है फैक्टर कंपैरिजन मेथड एंड सेकंड है पॉइंट रैंकिंग मेथड। अब फैक्टर कंपैरिजन मेथड में हाइब्रिड ऑफ रैंकिंग एंड पॉइंट मेथड। अब फ्री बेंचमार्क जॉब्स आर सिलेक्टेड एंड रैंक फॉर की फैक्टर्स। इसमें क्या होता है कि एक जो है रैंकिंग पॉइंट मेथड होता है, इसमें एक बेंचमार्क जॉब सेलेक्ट किया जाता है कि कौन सा बेंचमार्क है, उसी के हिसाब से जो है मॉनेटरी वैल्यू ऐड होती है, असाइन किया जाता है करंट पेपर। जैसे वन अदर जॉब आर कंपेयर टू दीज बेंचमार्क फैक्टर बाय फैक्टर टू डिराइव द रिवॉर्ड। एक बेंचमार्क पहले सेलेक्ट किया जाता है, उसी के हिसाब से सभी जॉब्स को आप कर सकते हैं कि उसको कंपेयर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में कंपेयर्स है न्यू सेल्स मैनेजर जॉब टू बेंचमार्क अकाउंटेंट ऑन फैक्टर्स लाइक मेंटल एफर्ट एंड सुपरविजन। जैसे मान लीजिए एक सेल्स मैनेजर का नया जो जॉब है उसको जो बेंचमार्क पहले सेट है अकाउंटेंट जॉब से कंपेयर किया जाता है। अब फोर्थ में पॉइंट रैंकिंग मेथड में दिस इज एन एनालिटिकल क्वांटिटेटिव अप्रोच होता है। जॉब्स आर ब्रोकन डाउन इनटू कंप्यूटेबल फैक्टर्स स्किल्स एफर्ट रिस्पांसिबिलिटीज एंड ईच वेटेड एंड स्कोर ऑन पॉइंट स्किल। एक पॉइंट स्किल पे बेस किया जाता है, सबका जो है अलग अलग स्किल पे कितना परसेंट है या रिस्पांसिबिलिटी पे कितना है, इस हिसाब से उसको जो पे स्ट्रक्चर पॉइंट रैंकिंग मेथड उसको रैंक दिया जाता है। इस एग्जांपल में क्या होगा कि स्किल माइट बी 40% ऑफ टोटल पॉइंट्स, सब डिवाइडेड इनटू एजुकेशन 100 एंड एक्सपीरियंसेस 50 पॉइंट्स। सबका जो है अलग अलग स्किल को 40% दिया गया या फिर एक्सपीरियंस को 50 पॉइंट दिया गया। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है जॉब एवोल्यूशन मेथड्स में नॉन एनालिटिकल मेथड्स में दो दो जो है सबसेट सब जो है ग्रेड होते हैं। पहला रैंकिंग, सेकंड जॉब ग्रेडिंग, थर्ड फैक्टर कंपैरिजन मेथड एंड फोर्थ पॉइंट रैंकिंग मेथड। आईयू पे जॉब एवोल्यूशन मेथड आप जॉब एवोल्यूशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।